और चलिए अब बात कर लेते हैं लगातार बारिश की वजह से आ रही बाढ़ की। उत्तराखंड की नीति घाटी में तबाही की तस्वीरें देखने को मिली है। तमक नाले पर तबाही की तस्वीर देखने को मिली। दरअसल बादल फटने की वजह से तमक नाले पर बना हुआ पुल फिर से बह गया है। तस्वीरें सामने आई हैं। बताया यह जा रहा है कि पहाड़ से आई इस तबाही में कुछ गाड़ियां भी बह गईं। आपको बता दें कि इस घाटी में पहले भी तबाही आ चुकी है और उस वक्त भी ये पुल उसका शिकार बना था। और एक बार फिर से आप देखिए कि ये वही पुल जो पहले बह गया था, उसको दोबारा निर्मित किया गया था। एक बार फिर से बाढ़ के प्रकोप से ये नहीं बच पाया। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तो तेज पानी के बहाव में उत्तराखंड के चमोली से तस्वीर कैसे ये पुल बह जाता है। तिनके की तरह पूरा का पूरा पुल जो कि लोहे से बनाया हुआ है वो बह गया, जिसकी वजह से आप देखिए कि दोनों जगहों का जो कनेक्शन है वो आपस में टूट गया है। आवाजाही में अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक नहीं, ऐसी कई सारी तस्वीरें फिलहाल उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, चमोली से सामने आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं और नदी नाले उफान पर है। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति चमोली में बनती हुई नजर आ रही है। ये पीछे आपको तस्वीर नजर आएगी, ये चमोली की ही तस्वीर है। यहाँ पर जो पुल बना था, जो कि दो जगहों को आपस में एक साथ में जोड़ रहा था, पहाड़ों के बीच में बना हुआ था, वो पुल कैसे तिनके की तरह महज चंद सेकंड में बह जाता है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही कारण है कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों से दूर रहने की अपील की जा रही है। यहाँ तक कि ये जो वीडियो बनाया गया है, ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनको भी यही हिदायत दी जा रही है कि आप भी इन इलाकों से दूर रहे जहां पर तेज फ्लो है पानी का, नदी नाले उफान पर है, वहां पर नजदीक जाने की आपको जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर भी पहाड़ी इलाकों से सामने आई है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जो मलबा है, जो कीचड़ है, उसमें गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। तिनके की तरह गाड़ियां कई जगह पर बहती हुई नजर आई। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। इस बीच उत्तराखंड के लोहा घाट से एक बड़ी लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। पहाड़ों पर सड़क पर बहुत सारा मलबा आता हुआ देखा गया। भूस्खलन की तस्वीरें कैमरा में कैप्चर भी हुई हैं। आप देखिए कैसे महज चंद सेकंड के अंदर पूरा का पूरा जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से मलबा नीचे आ जाता है और इस वजह से रोड ब्लॉक हो गई। आने जाने वाले लोगों को, वाहनों को खासा दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। ये लोहा घाट उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले समय के लिए फिलहाल अलर्ट जारी किया हुआ है कि अभी फिलहाल बारिश से राहत पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलने वाली है। यही कारण है कि जो एहतियाती कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं और शासन प्रशासन भी अलर्ट पर रखा गया है। वहीं उत्तराखंड में 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली शामिल हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भी फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी नालों के से दूर रहने की ही अपील की जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश से कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आएगी। 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में कल देर शाम आई फ्लैश फ्लड के बाद से स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर बनी हुई है। देखिए, हम इस समय देहरादून में हैं और देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम विभागों को सचेत कर दिया है। नदी के किनारे से जाने वाले लोगों को हिदायत दी गई है कि वो नदी के किनारे पर बिल्कुल भी ना जाएं। देखिए, इसका नज़ारा है माल देवता में, ये सौंग नदी बहती है और यहाँ सिंचाई विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। बाढ़ संभावित क्षेत्र है, नदी का जल स्तर बढ़ने की आशंका है, अतः नदी से उचित दूरी बनाए रखें, ये स्थिति है। और मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ किस तरह से उत्तराखंड में इस समय स्थिति बनी हुई है। मैं देहरादून में हूं। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में ये सौंग नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अमूमन ये नदी सूखी रहती है, बरसाती नदी के रूप से भी जाना जाता है, बहुत कम इसमें पानी चलता है। लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती हैं कि पहाड़ों में किस कदर से बारिश हो रही है। बारिश का असर है जो ये सौंग नदी आज पूरी तरह से जल में भरी हुई देखी जा सकती है। अतः पूरी रूप से उत्तराखंड के 12 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। नदी किनारे जाने से पूरी तरह से हिदायत दी गई है कि नदी किनारे ना जाएं और बारिश के समय पहाड़ों पर सफर भी ना करें। कैमरामैन अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नव भारत, देहरादून। वहीं उत्तराखंड के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहां पर हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड हो गया है। पहाड़ से लेकर सड़क पर बहुत सारा मलबा देखा गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से फिलहाल बंद हो गया है, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो काफी तादाद में फंस गए हैं। उनको घंटों लंबे जाम में रुकना पड़ रहा है।
मनाली में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और चंडीगढ़ से जो मनाली का पूरा हाईवे है वहां पर ही ये पूरा का पूरा मलबा सड़क पर आ गया है। हालांकि जो शासन प्रशासन की टीमें हैं वो मलबा हटाने के काम में तुरंत जुट गई हैं, लेकिन बावजूद इसके जो ट्रैफिक की समस्या है वो एक बड़ा रोड़ा बन गई है टूरिस्ट के लिए। वहीं मंडी की तस्वीरें आपने देख ली, हिमाचल के मंडी से सटे कुल्लू की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। वहां पर भी आलम कुछ ऐसा ही है, लैंडस्लाइड की चपेट में कई गाड़ियां यहां पर आ गई। 2 गाड़ियों के ऊपर अचानक से पहाड़ से आया हुआ मलबा गिर गया, उसके बाद में गाड़ियां पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। अब इस हादसे की वजह से किरण बाजार बराड़ के बीच में NH 305 के ऊपर काफी ज्यादा जो आवाजाही थी वो बाधित नजर आई। बारिश के दौरान पहाड़ से अचानक मलबा चलती गाड़ी पर आ गिरा, इससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 लोग मलबे में फंस गए। मौके से गुजर रहे लोगों ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। वहीं दूसरी घटना नए बस अड्डे के पास की बताई जा रही है। यहां पर पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान सड़क के किनारे खड़ी हुई टैक्सी नंबर की गाड़ी के ऊपर आ टकराई। चट्टान की चपेट में आने की वजह से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत हालांकि ये रही कि घटना के समय कार में कोई भी सवार नहीं था और इस वजह से किसी की जान के ऊपर नहीं बनाई। मनाली कुल्लू के बाद में अब शिमला का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर शिमला में गलियों में चट्टानें गिरी हुई देखी गई। पहाड़ से टूटकर चट्टानें नीचे गिर रही हैं। अब इस बीच टूरिस्ट के पहुंचने का सिलसिला भी क्योंकि शिमला में जारी है। मौसम सुहाना है और इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ साथ में जो टूरिस्ट शिमला का रुख कर रहे हैं उनके लिए भी ये तस्वीरें चिंताजनक है, क्योंकि आप देखिए कि कैसे ये पूरा एरिया और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी देखी जा रही है। रिहायशी इलाका नजर पड़ता है ये, और यहाँ पर पहाड़ से भराकर जो चट्टानें हैं वो नीचे आकर गिर गई और इस बीच 2 पहिया वाहन जो नीचे खड़े हैं उनको भी नुकसान की जानकारी मिली है। तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के रांची की। रांची में लगातार जो स्टूडेंट्स का प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो जारी है। रांची में भारतीय जनता पार्टी का भी जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। रांची में पुलिस ने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी करी और इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प की जानकारी और तस्वीरें भी सामने आई हैं। झारखंड विधानसभा के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन देखा गया, जो कि बीजेपी का स्टूडेंट विंग है। छात्रों के समर्थन में एबीवीपी का विधानसभा मार्च का ऐलान आज हुआ था। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। कई सारे कार्यकर्ताओं को डिटेन करके पुलिस अपने साथ में ले गई है। दरअसल स्टूडेंट्स की मांगे पूरी नहीं हुई। 3 दफा जो सरकार के साथ में बातचीत थी, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है फिलहाल झारखंड में, उनके साथ में बातचीत स्टूडेंट्स की हुई, लेकिन वो बातचीत का नतीजा उस हद तक नहीं निकला जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी। हालांकि जो सरकार है उनका ये कहना है कि 98% तक जो मांगे हैं, 90% से ज्यादा, वो स्टूडेंट्स की मान ली गई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं उसी को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची से ही, जहां पर आप देखिए कि कैसे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, एबीवीपी के, वो भी अब इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ गए हैं। हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने बैठे हैं। सर्वप्रथम हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये जो झारखंड सरकार की पुलिस है, जो झारखंड सरकार के आदेश पर चलती है, वो हम लोगों के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और हमारे कार्यकर्ताओं को बस में बैठाया। उसके बाद हम लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। हम विधानसभा मार्च करना चाहते हैं, हमें मार्च करने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज हेमंत सोरेन की दमनकारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन डिटेन किया गया है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को या सरकार या पुलिस नहीं छोड़ेगी, तब तक इस बस को, पुलिस बस को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। चार्ज हुआ है, उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद विधानसभा घेराव करने जा रही थी। हेमंत सोरेन की सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं का मार्च शुरू होने से पहले ही इस बस में बिठा लिया। बस इसलिए रोक रहे हैं कि कल आप देखें ना कि पुलिस के वर्दी में ये गुंडे, सरकार के गुंडे आम छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया। आज बस रोकने के कारण है कि हम लोग शांतिपूर्ण लाठी चार्ज का जवाब लेने और जेपीएससी जेएससीसी के मुद्दों पर पूछने के लिए शांतिपूर्ण जा रहे थे। हम लोग का आंदोलन शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन के दम पर एक तो शहर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाया गया कि संख्या में कम पड़े, दूसरा हमारी शक्तियों को रोकने के लिए हमें बिना कार्यक्रम का, बिना नारेबाजी का तुरंत डिटेल करने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब एक रजिस्टर्ड छात्र संगठन को, जो कि सदैव छात्र हित का काम करता है, उसको दबाने के लिए यह निकम्मी चोर सरकार, जो फ्री के अपने पिताजी के राजनीतिक
कदमों पर चल करके फ्री का कुर्सी में बैठी और आज फ्री पकड़ का जो संघर्ष कर रहा छात्र उनको छोड़ करके फ्री का पैसा के बल पर सीट बेचने का काम कर रही है। अब राज्य में लगातार जो आंदोलन है वो जारी है। सरकार और छात्रों के बीच में सहमति बन ही नहीं पा रही है। आखिरकार क्या वजह है जो छात्र अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं? लेकिन इस दौरान सीआईडी की जांच रिपोर्ट में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं और बड़ी अपडेट उसी से जुड़ी हुई। जेएसएससी और सीजीएल पेपर लीक के मामले में जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सीआईडी जांच में सामने आया है सबसे बड़ा अपडेट। सीजीएल परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पहले ही बता दिए गए थे। सीजीएल की परीक्षा 22 सितंबर 2024 को होनी थी और 28 अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 दिन पटना बुलाया गया।